नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है और जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे अपराजिता के पौधे के बारे में। सफेद और नीले रंग के फूलों वाले अपराजिता के वृक्ष को बहुत ही गुणकारी बताया गया है। अपराजिता के बीज सिर दर्द को दूर करने वाले होते हैं। यह अपराजिता का पुष्प है और इसकी ये फलियां आ रही है दोस्तों, इसमें बीज निकलते हैं और उसी से पौधा निकल। दोस्तों ये सूखी फली है, हम इसका बीज दिखाएंगे आपको। ये देखिए, हम इसका ये बीज निकाल रहे हैं, ये बीज है, यह अपराजिता के बीज है दोस्तों। ये देखिए इस तरह दिखते हैं ये। दोनों ही प्रकार की अपराजिता बुद्धि बढ़ाने वाली, वात पित्त कफ को दूर करने वाली होती है। अपराजिता शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले सूजन के लिए भी लाभप्रद है। अपराजिता का वृक्ष झाड़ीदार और कोमल होता है। अपराजिता पर फूल विशेषकर वर्षा ऋतु में आते हैं। अपराजिता के फूलों का आकार गाय के कान की तरह होता है, इसलिए इसको गोकर्णी भी कहते हैं। अपराजिता सफेद नीले रंग के फूलों के भेद में दो प्रकार की होती है। नीले फूल वाली अपराजिता भी दो प्रकार की होती है। पहली एक हरे फूल वाली, दूसरी दोहरे फूल वाली। जब अपराजिता वनस्पति का रोगों पर प्रयोग किया जाता है तो वह हमेशा सफल होती है और पराजित नहीं होती है, इसलिए इसे अपराजिता कहा गया है। मतलब अपराजिता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रोगों पर प्रयोग की जाती है तो सफल होती है, कभी भी पराजित नहीं होती है। अपराजिता का वनस्पति नाम है क्लाइटोरिया टर्नेशिया। अंग्रेजी में अपराजिता को विंग्ड लीव्ड क्लाइटोरिया कहते हैं। हिंदी में अपराजिता के नाम है अपराजिता कोयल काली जार। अपराजिता को अंग्रेजी में कहते हैं बटरफ्लाई पी, ब्लू पी, पिजन विंग्स। अपराजिता को संस्कृत में गोकर्णी, गिरिकर्णी, योनि पुष्पा, विष्णुक्रांता अपराजिता कहते हैं। ओरिया में ओपोराजिता कहते हैं। अपराजिता को उर्दू में माजेरी यूनी हिंदी कहते हैं। अपराजिता को कन्नड़ में शंख पुष्पा बल्ली कहते हैं। कन्नड़ में गिरिकर्णी का गिरिकर्णी बल्ली भी कहते हैं। कोंकणी में काजुली कहते हैं। अपराजिता को गुजराती में गढ़नी और कोयल कहते हैं। अपराजिता को तमिल में काकक नाम और तरुगन्नी कहते हैं। अपराजिता को तेलुगु में दिन तेना कहते हैं। बंगाली में अपराजिता को गोकरण कहते हैं। पंजाबी में धनंतर कहते हैं। अपराजिता को मलयालम केरल की भाषा में अराल ककनम कोटी शंख पुष्पम भी कहते हैं। अपराजिता की फली, बीज और जड़ को बराबर भाग में लेकर जल के साथ पीसकर बूंद नाक में डालने से आधा शीशी में फायदा होता है। अपराजिता की जड़ को कान पर बांधने से लाभ होता है। कान के चारों ओर अपराजिता के पत्तों का लेप करने से लाभ मिलता है। अपराजिता की जड़ का पेस्ट दांतों के दर्द में लाभकारी होता है। 10 ग्राम अपराजिता के पत्ते को 500 मिलीलीटर पानी में काढ़ा बनाकर गरारे करने से टॉन्सिल, गले के घाव में आराम पहुंचता है। गला खराब होने पर, आवाज में बदलाव आने पर काढ़े का गरारा करना भी उपयोगी होता है। सफेद फूलों वाली अपराजिता की जड़ों को पेस्ट में घी और गोमूत्र मिलाकर सेवन करने से गले के रोग, गलगंड में लाभ मिलता है। 1 ग्राम सफेद अपराजिता की जड़ को पीसकर सुबह में पीने से तथा चिकना भोजन करने से गलगंड में लाभ होता है। सफेद अपराजिता की जड़ के 1 से 2 ग्राम चूर्ण को घी में मिलाकर खाएं। सफेद अपराजिता की जड़ को उखाड़कर गाय के घी या दूध के साथ खाएं। अपच की समस्या, पेट में जलन आदि में लाभ होगा। अपराजिता की जड़ का शरबत तैयार कर पीने से खांसी, सांसों के रोग की दिक्कत और बालकों की कुकर खांसी में लाभ होता है। अपराजिता अपराजिता आप लोग शिव जी को चढ़ाते हैं इसका। हाँ, इसके फूल शिव जी को चढ़ाते हैं तो पुण्य मिलता है। काली करजाली
ये का नर्वत खेळतात नरवत हा. काय होते नरवत छाबडीचा पिक्चर लागे एवढं बडा बडा लावतात काय काय छाबड़ी माता हा छाबडी माता तो माहिती आहे बा तो काय का 9 दिन फिर नर्वत छाबड़ी माता का बाद हाँ. नरवट हा गरबा नसतो गरबा के साथ नरवट लावता हाँ, था नरवट. तो काम काय करता था नरवट में नर्वत न म्हण फूल सप्ताह का लावणू आणि मग जाणू फिरून का पूजा करू अपराजिता के फूल की चाय को ब्लू टी के नाम से जाना जाता है। ब्लू टी क्लिटोरिया टर्नेटिया पौधे के सूखे फूलों को पीसकर बनाई जाती है। शंख पुष्पी के नाम से फेमस अपराजिता आयुर्वेदिक फूलों को वजन कम करने और हार्ट को बेहतर रखने के लिए भी जाना जाता है। अपराजिता के फूल की चाय पीने से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जो डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद है। अपराजिता के फूल की चाय भूख को दबाने और तपती भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है, जो संभावित रूप से वजन कम करने की कोशिश में फायदेमंद है। ब्लू टी पीने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ब्लू टी पीने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। अपराजिता फूल की चाय में हल्के रेचक गुण होते हैं। ब्लू टी पाचन में मदद करती है। ब्लू टी कब्ज को कम करने और स्वस्थ पाचन तंत्र को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। प्रसव के लिए अपराजिता की बेल को महिला की कमर में लपेट दे, इससे प्रसव आसानी से होता है, प्रसव पीड़ा शांत हो जाती है। अपराजिता के पत्तों को पीसकर जोड़ों पर लगाने से गठिया में आराम होता है। अपराजिता की जड़ फाइलेरिया रोग में काम आती है। माय हाँ. ये काय का पौधा है? करजाली का करजाली का हाँ. क्या काम में आता है? ये महादेव का चढ़ानो महादेव अच्छी दुआ दे और वो धन माल लक्ष्मी दे और वो सब वास्ते आनंद में रखे। ये छाबड़ी माता के बाद जो छाबड़ी त्योहार माता- आता है वो नर्वत न के चढ़ते छाबड़ी माता ठंडी करान हाँ उसका बाद नर्वत खेले छोरी न नरवत हाँ नर्वत तो फिर छाबड़ी के बाद नर्वत खेले नर्वत के चढ़े और नर्वत महादेव का साथी जाए तो चढ़े नहीं तो नहीं चढ़े। अच्छा ठीक। दोस्तों हमने आपको अपराजिता के पौधे के बारे में जानकारी दी। आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिशन 1 करोड़ लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन दबाएं।